हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ध्यान लाइन के मैथ के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो की तरह हम मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपको 2023 में जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि जो भी हम टॉप 10 क्वेश्चन बताते हैं आपको, उससे ही रिलेटेड आने वाला है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो हर क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और हम जो बात बताएंगे उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या किसे होता है? दोस्तों, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या। उसी तरह एक संख्या होता है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या इनमें कौन है? तो इनमें एक है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यह चीज याद रखिएगा। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है? सहअभाज्य अलग चीज होता है और अभाज्य अलग चीज होता है। अभाज्य का मतलब कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 27 को हम बांट सकते हैं, 3 3 3 करके बांट सकते हैं, लेकिन 13 को बांट सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, 35 को बांट सकते हैं, 4 को बांट सकते हैं। किसको बांट सकते हैं? इनमें से 13 जो है उसको हम बांट नहीं सकते हैं, अलग अलग उसको नहीं कर सकते हैं। 35 की बात की जाए तो 7 गुने 5 कीजिएगा 35 आएगा, 2 गुने 2 कीजिएगा 4 आएगा, लेकिन 13 का हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें परिमेय संख्या को पहचानना है। दोस्तों, एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा और आप लोग परिमेय और अपरिमेय तो पढ़े ही होंगे, लेकिन कंफ्यूजन होगा आपको कि परिमेय संख्या कैसे पहचाना जाए। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या रूट में रहेगा वह हमेशा अपरिमेय होगा। तो आप देखिए यहां पर 1/44 है, 1/44 है और रूट में है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 होगा। तो इसका आंसर आया 1/12। आप याद करते चलिए। रूट 50 को अगर तोड़ेंगे तो 50 का जब रूट तोड़ेंगे तो 50 का रूट का पूर्ण संख्या नहीं निकल पाएगा, वो आंसर रूट में ही आएगा। 500 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, 500 का भी वर्गमूल रूट में आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे रूट 32 है, तो 32 का जब आप गुणनखंड करके या भाग विधि के द्वारा भी अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 4√2 आएगा, सबको ही जानता है। तो ये भी आंसर रूट में आ गया और ये खुद रूट में है। तो एक इसमें ऐसी संख्या है जो कि रूट में होते हुए भी रूट में नहीं है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जा रहा है। तो इसका आंसर 144 है। छोटा छोटा बात याद रखिएगा तो आपको बहुत आसानी होगा एक एक नंबर अर्जित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, π/3 कैसी संख्या है? दोस्तों, जिस भी संख्या में पाई लग गया हुआ है अगर वह कटने वाला नहीं है, पाई का मान 22/7 होता है और यहाँ पर बटे में 3 है, तो 22/7 में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि 3 से कट पाए, और पाई है यानी कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह संख्या जो होगी वह अपरिमेय होगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 8 पर पावर में 0 है और गुने 4 पर पावर में 0 है, इसका मान क्या होगा? दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या के पावर में 0 लगा देते हैं तो वह संख्या 1 बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 लिखना है तो हम 1 लिख दिए, लेकिन हमको और भी तरीका से 1 लिखना है तो हम मान लीजिए 7 पर पावर 0 लिख दिए, इसका मतलब भी 1 होगा। चाहे आप 1000 पर पावर भी 1 लिखिए, 1 करोड़ पर पावर भी 0 लिखिए, तो उसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर किसी संख्या पर 0 उसका पावर है यानी कि वह 1 है, तो 1 में 1 से गुना करने पर कितना होता है? 1 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अगर नहीं सुने हैं तो बैक जा करके एक बार देखिए जो चीज हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा? दोस्तों, ऐसी संख्या जो कि अभाज्य होती है, जो कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं का अगर हमको मौसा निकालना है, चाहे वह कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे मान लेते हैं कि 97 और गुने 101 हमको मिला है, 97 और 101 का निकालना है मौसा, तो इसका महत्तम कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि वह अभाज्य है। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका मौसा हमेशा
एक ही रहता है, चाहे वह कितना हो बड़ा संख्या क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों एक और चीज आपको बता दें, शांत और अशांत संख्या का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे ध्यानलाइन मैथ के इस वीडियो के लिस्ट में जाइए और शांत अशांत संख्या पहचानने आपको डिटेल्स में बताया गया है। वैसे शॉर्ट में अगर हम यहाँ पर बताएं तो ऐसी संख्या जो कि 2 और 5 से ही सिर्फ भाग लग सकता है, जिसका हर में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो नीचे वाला संख्या सिर्फ 2 और 5 से अगर कट रहा है तो वो संख्या शांत होगा, और 2 5 से कटते हुए भी कोई और अंक से कट रहा है तो वह संख्या अशांत हो जाएगा। सिर्फ या तो 2 से कटना चाहिए, नहीं तो 5 से, या 2 और 5 से। समझ में आ गया। तो देखिए यह 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर इन संख्या को देखें तो सिर्फ 2 से कटा, यानी कि या तो 2 से कटे नहीं तो 5 से कटे, और 0 का तो बातें छोड़िए। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 3/8 इसका आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। देखिए या तो पूछेगा इनमें से कौन सा शांत या अशांत है, या पूछेगा कोई बटा में दे देगा और पूछेगा शांत है कि अशांत है। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि 6/15 कोई संख्या या तो 5 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, या 2 से कट रहा है, 3 से नहीं। तो पहले 6/15 को अगर आप तोड़िएगा तो 6 टूटेगा 2/2 गुने 3 और 15 3 गुने 5। अगर 3 से 3 काट दिया जाए तो बच गया नीचे में सिर्फ 5 बच गया। नीचे में कटे भले और कोई अंक से, लेकिन अगर वह संख्या ऊपर वाले संख्या से कट जाता है और नीचे सिर्फ 2 और 5 बच जाता है, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 बचता है, तो वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो यह संख्या भी आपका शांत हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। पाई बराबर 3.14 होता है, सब कोई जानता है, लेकिन पाई का मान क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को साइड कर दिया, इसको निगेटिव बना दिया। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है क्या, पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है √3/√12, यह कैसी संख्या होगी। √3/√12 जो संख्या है, अगर आप देखिएगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। हम क्या बताए थे कि रूट में कोई संख्या रहे तो वह अपरिमेय हो गया, लेकिन अगर रूट से रूट कट जाता है तो यह बच गया 3/12। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, यह हो गई परिमेय संख्या। दोस्तों ये जो वीडियो हमने टॉप 10 का बनाया था, इसमें अधिकतर परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझाने का हम प्रयास किए हैं, और हद तक आपको शांत और अशांत समझाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है जो कि आपके एग्जाम में 400 के पार अंक ले आया जा सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।